बचन महाराज साहब, बचन 12वां। जिसको सच्ची चाह मालिक से मिलने की है, उसको देर सबेर वो जरूर दर्शन देता है। जो कोई भोला भाला है और हृदय में सच्ची चाह मालिक से मिलने की रखता है, उसके सामने कितने ही झगड़े बखेड़े उलझेड़े आवें, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। फौरन दया की धार उसकी रक्षा और संभाल के लिए नाजिल होती है। अगर कोई सच्चा मालिक है तो जो कोई सचौटी के साथ हृदय से पुकारेगा, वो उसको एक रोज जरूर सुनेगा। जैसे बच्चा अपनी मैया को पुकारता है तो मैया फौरन उसको दूध पिलाती है, वैसे ही चरणधार अपने बच्चे को अमृत पिलाने के लिए हर दम तैयार है। सिर्फ सच्ची चाह से पुकारने की देर है। खोज री पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। जहां भक्ति है वहां भगवंत हैं। भक्त जन उल्टी सुल्टी हालत में मालिक की मौज पर राजी रहता है और समझता है कि जो कुछ होता है मालिक की मौज से होता है, मुझ में कुछ ताकत नहीं है, और अपने को नीच और निबल समझता है। इस तौर से कार्रवाई करने के लिए संस्कार की जरूरत है। संस्कार से ये मतलब है कि जैसे भूसा तैयार है, सिर्फ चिनगी लगाने की देर है। बीज धरा है, सिर्फ बोने की देर है। और जो हृदय पत्थर सा कड़ा है, यानी असंस्कारी है, तो उसको मुलायम करना, बीज डालना, इसमें अलबत्तार सा लगता है और गुरु के संग की भी जरूरत है। जो मन करड़ा पत्थर होवे, गुरु से मिलत जवाहिर होवे। जो मालिक का चहे दीदार, जातू बैठ गुरु दरबार। सदगुरु की मौजूदगी में जो कुछ उनकी सेवा की जाती है, वो निज सेवा राधा स्वामी दयाल की है। और जब देह स्वरूप में सदगुरु न मिले, तब उनके साधु और प्रेमी जनों की सेवा करना, ये भी राधा स्वामी दयाल की सेवा में दाखिल है। सदगुरु के गुप्त होने में भी फायदा है, क्योंकि प्रेमी जन आपस में मिलकर नए नए नुक्ते निर्णय करते हैं और प्रेमी जन के संग से प्रेम भी पैदा होता है। जब तन मन धन अर्पण करेंगे, तब मालिक का दर्शन होगा। दृष्टांत, एक भक्त था, उसको मालिक के दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी। उसने प्रण किया कि जो कोई मुझको मालिक का दर्शन करावेगा, उसको तन मन धन सब अर्पण करूंगा। एक चोर था, उसने आकर उससे कहा, मैं तुमको मालिक का दीदार कराऊंगा। वो बेचारा सुनकर बहुत खुश हुआ। अपना अस्बाब वगैरह जो कुछ उसके पास था बेचकर रुपया इकट्ठा किया। चोर ने कहा, सब रुपयों की एक पोटली बांधकर उठा के बाहर एक खुले मैदान में ले चलो। जब शहर के बाहर एक कुएं पर पहुंचे, तब चोर ने उससे कहा, इस कुएं के अंदर झांको
तो तुमको दर्शन मिलेगा। भक्तजन बड़ी खुशी और उमंग के साथ कुएं में झांकने लगा तो चोर ने धक्का देकर उसको गिरा दिया, पर मालिक की दया ऐसी हुई कि झटका लगने से उसकी सूरत खिंच गई और अंतर में दर्शन मिला। चोर उसका धन लेकर चलने लगा। मालिक अंतर्जामी उसी वक्त घोड़े पर सवार का रूप धरकर प्रकट हुआ और उस चोर को पकड़ के कुएं के पास ले गया और कहा कि जिसको तूने गिराया है उसे आवाज देकर पुकार। भक्तजन उसकी आवाज पहचान कर निहायत मगन हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। मालिक ने कहा, ये तो चोर है, तुमको कुएं में गिरा के तुम्हारा धन इसने छीन लिया है, इसको तुम प्रणाम करते हो। भक्तजन बोला, ये मेरा गुरु है, अगर ये न मिलता तो मालिक का दर्शन भी न होता। गर्जे के भक्तजन बाहर निकाला गया और दोनों के अंतर में प्रेरणा हुई कि मालिक सवार का रूप धारण करके आया है और दोनों को हुक्म हुआ कि फलां जगह जाकर पूरे गुरु का सत्संग करो, तब उद्धार होगा। कहने का मुद्दा यह है कि जिनको सच्ची चाह मालिक से मिलने की है उसको देर सबेर जरूर दर्शन होता है, और जो कर्म बाकी रह जाते हैं वो सत्संग और अभ्यास करा के साफ कर दिए जाते हैं। बाद इसके मालिक अपने देश यानी निर्मल चैतन्य धाम में वासा देता है।